हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नंदिनी शाह एंड वेलकम टू द चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को आईएससी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? Relations and functions. If we consider two non-empty sets means the set containing some elements in it, some or one. A is a set containing three elements A, B, C. B is a set containing three elements 1 to 3. So what do you mean by relation? We can say relation is a condition which shows that an element of A is connected by some condition to the element of B, like B and 2 are connected by some relation R, such that R is a subset of A cross B containing these two elements, okay, as an ordered pair. Now we are going to learn some types of relations. Now we are having some types of relations in our syllabus. What are these types of relation? First relation is the empty or void relation. A relation R in a set A is called empty or void relation if no element of A is related to any element of A. That is, if R equals to xi is a subset of A cross A. So what is an empty set? Empty set means is set containing no element. Empty set का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता, और empty relation का मतलब भी कुछ इस तरह से ही होता है। empty set को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? empty set का रिप्रेजेंटेशन, this is the representation of an empty set. Okay? So empty relation क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है. मीन्स आई नीड टू से दैट सपोज A is a set containing some elements, okay, 3, 2, 1. B is a set containing some more elements 6, 7, 8. ठीक है. और रिलेशन R क्या है? रिलेशन R एक कंडीशन आ रहा है. रिलेशन आर हम लोग कंसीडर करते हैं कैसा कंडीशन? दैट एलिमेंट ऑफ ए माइनस एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ ए माइनस एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ ए माइनस एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये कंडीशन है. ठीक है, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन. अब A का कोई भी एक एलिमेंट ले लो 3, माइनस B का कोई भी एक एलिमेंट ले लो 6 और 7 और 8. ये तीनों में से देखिए कोई भी एलिमेंट ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा. 2 भी फॉलो नहीं कर रहा, 1 भी फॉलो नहीं कर रहा. ये सेम कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा कि इससे A माइनस बी ग्रेटर देन 0 आए. ठीक है, ये सब नेगेटिव क्वांटिटीज आ रहे हैं. ग्रेटर देन 0 कोई भी ऐसा एलिमेंट ए और बी का इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिलेशन आर एक एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी रिलेशन है. मीन्स आर इज एन एम्प्टी रिलेशन. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इज एन एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन. तो आप लोग को एम्प्टी रिलेशन मतलब समझ में आ गया? एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा रिलेशन सच दैट जाई एक सबसेट निकल के आया इसका. आपको ये जरूर याद होगा, हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं कि जाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसे पहला जाई लिखते हैं हम लोग सबसेट में. ठीक है ना. अब हम लोग का नेक्स्ट रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स ही उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सच रिलेशंस आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. हम लोग अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ए का वैल्यूज क्या था मेरा? 3, 2, 1 था, और बी का वैल्यू था हमारा 6, 7, 8. मैंने दो सेट्स लिए हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिए, और रिलेशन आर मैं लिखती हूँ
रिलेशन आर में ले लेती हूँ b माइनस ए ले लेती हूँ, ठीक है ना, b माइनस ए सच दैट कि b बिलोंग्स टू कैपिटल B सबसेट ऑफ B, मतलब B एक कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है कैपिटल B का, और A एक एलिमेंट हो सकता है कैपिटल A का, ठीक है, सच दैट B माइनस ए ग्रेटर देन 0। अब देखिए 6 माइनस ए इक्वल्स टू ए जो है ना, ए कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब 6 माइनस 1, 2 या 3 सब देखिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ये 7 के लिए भी यही चीज़ है और 8 के लिए भी यही चीज़ है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट B का A के साथ ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है सब्सट्रैक्शन पे। इसका मतलब R एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है ना, R एक यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। क्यों एक यूनिवर्सल रिलेशन बन गया? क्योंकि सारे एलिमेंट्स A और B के इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। नाउ हम लोग का नेक्स्ट चीज है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से समझिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है। If every element of set A is related to itself only, then the relation IA on A is called identity relation. अब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एक सेट है, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट अपने आप से ही एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो एक आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने आप से रिलेट करने को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ए इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब अपने से अपने का रिलेशन में, मतलब आइए हम लोग एक ऐसा रिलेशन कह सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से 1, 1, 2, 2, ठीक है ना, मतलब अपने आप से एक रिलेशन बनाने को ही हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन से कुछ मिलता जुलता रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है ये एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, that is A related to A holds for all A belongs to capital A. Now, what do you mean by reflexive relation? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इसके बेसिस पे IAC पे क्वेश्चंस आते हैं एक सम्स के द्वारा, जो कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, चलिए हम एक तो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी फैमिली में आप किसी के भाई हो, और आपका एक छोटा भाई भी है। इसका मतलब अगर समीर और ले लेते हैं समीर और कोई भी एक राजा ले लेते हैं। समीर और राजा भाई है। समीर अगर राजा का भाई है तो राजा भी समीर का भाई होगा, मतलब दे होल्ड ए रिलेशन टू ईच अदर। जैसे कि अगर हम लोग एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये ए एक ट्राइंगल है और बी एक ट्राइंगल है। नाउ व्हेन ए, हम लोग कह रहे हैं कि ए इज सिमिलर टू बी, ए और बी सिमिलर ट्राइंगल्स है। इसका मतलब बी भी ए से सिमिलर है ना, मतलब हम लोग एक दूसरे को ये कर सकते हैं, मतलब ये इसकी जगह पे आ सकता है, ये इसकी जगह पे आ सकता है, मतलब जो रिलेशन ये इसके साथ होल्ड कर रहा है वही रिलेशन वो उसके साथ भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे इसमें भी कॉन्ग्रुजेंसी का एग्जाम्पल है, ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुजेंसीज का। एक ट्राइंगल अगर एक दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है तो दूसरा ट्राइंगल भी पहले वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अवर नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन में अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन होता है ना कि जैसे कि A is an element related to B, then this implies B should be an element related to A। जैसे कि हम लोग कैपिटल A एक सेट ले रहे हैं, ठीक है, अपना पुराना वाला एग्जाम्पल 3, 2, 1।
ठीक है। बी हमारा क्या था, 6, 7 और 8, ठीक है। रिलेशन आर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए माइनस बी का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब जब 3 रिलेटेड टू 6 हो रहा है ना, 3 माइनस 6 का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दिस इम्प्लाइज -3 का मॉड वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, करेक्ट। नाउ 6 माइनस 3 देखिए दोनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब दोनों के लिए रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हमारा नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं कि इफ A is related to B, ठीक है, and B is related to C, this implies A is related to C, this too implies A is related to C। हमारे पास दो ठो रिलेशंस आ गए हैं। एक रिलेशन A के साथ रिलेट कर रहा है और इसमें जो आपका रेंज बन रहा है वो रेंज किसी और के साथ डोमेन बन करके एक रिलेशन ला रहा है और इसमें वही चीज़ हो जा रहा है। या आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा f ऑफ gx होता है ना, कुछ उस तरह का ही मैटर है ये भी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में एक अच्छा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। a जो है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, इसका मतलब a इज रिलेटेड टू b, B is greater than C. This implies B is related to C. These two must imply that A greater than C, which implies A is related to C. ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही है ना, A अगर B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A C से बड़ा होगा ही, तो यही है, ठीक है। इसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब सबसे लास्ट वाला रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर ही आईएससी में क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं, बस 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। 3 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। सेकंड है सिमेट्रिक होना चाहिए और थर्ड वाला है ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट है, ए एक सेट है, ठीक है ना, एक सेट है और ए में है L1, L2, L1, L2, ठीक है। दो ठो लाइन XY प्लेन पे कुछ इस तरह से कि L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। XY प्लेन पे दो तरह की ऐसी लाइनें लेनी है सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो XY प्लेन पे अगर हम लोग कुछ इस तरह से ले लें तो हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि L1 मस्ट बी पैरेलल टू L1। ये तो वही जाहिर सी बात है कि L1 शुड बी पैरेलल टू L1। जैसे ही ये चीज आ जाती है ना, ये बन जाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या बन जाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जब हम लोग कह रहे हैं कि L1 जो है पैरेलल टू L2, ठीक है ना, L1 पैरेलल टू L2, ये क्या इम्प्लाई कर देता है? ये इम्प्लाई कर देता है कि L2 इज पैरेलल टू L1, ये इम्प्लाई कर दे रहा है।
तो ये बन जा रहा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि दो कंडीशन ले लेते हैं। दो कंडीशन में L1 पैरेलल टू L2 है एंड L2 जो है पैरेलल टू L3 है। जैसे ये दोनों कंडीशन आ जाने ना, इसका जाहिर सा क्या बात है, इसका जाहिर सा मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L3 और ये आपका बन गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, हम कोई भी दो ठो लाइन ले रहे हैं। ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है, ये हमारा XY प्लेन है। इस XY प्लेन में मैं कह रही हूँ ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और ये एक लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है L3। अब मैं कह रही हूँ L1 जो है L2 से पैरेलल है और L2 जो है L3 से पैरेलल है। इसका सीधा सीधी मतलब है कि L1 और L3 भी पैरेलल है एक दूसरे से। तो यही आ रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन। जब ये दो कंडीशन ये कंडीशन को इम्प्लाई कर देती है देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और यही मैं जब बोल रही हूँ L1 L2 से पैरेलल है तो L2 L1 से पैरेलल होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। और ये सबको पता है कि एक लाइन अगर पैरेलल होती है तो L1 इज पैरेलल टू L1, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशन है फंक्शन का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे रिलेशन और फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है। मैं आप लोग से क्या कह सकती हूँ, मैं इस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग लिख के भेजेंगे तो मैं ज़रूर करवा के दूंगी। तब तक के लिए सेकेंड पार्ट से पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट के सारे सम्स को अच्छे से समझिएगा, रीड कीजिएगा और एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट करके रखिएगा फर्स्ट पार्ट की। तब आप लोग को सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, बस इसी के बेसिस पे सम्स है कि एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, आपको वो प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है कि नहीं। बस यही सम्स है, ये आप लोग करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। ओके, प्लीज़ विजिट अगेन।